तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा, देखना 11 फिजिक्स ऑसिलेशन में स्प्रिंग कर रहे थे हम। स्प्रिंग हमने हॉरिजॉन्टल एक लगाया हुआ है, मास m है। अभी फर्स्ट ये फोर्स 0 रेस्ट पे खींच लिया हमने, फोर्स माइनस के एक्स हो गया, फिर छोड़ दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। इसके लिए फॉर्मूला था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन माइनस के अपॉन एम एक्स, इसे माइनस ओमेगा एक्स भी लिख सकते हैं, और ये ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर्मूला। फिर टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम अपॉन के डेराइव कर चुके हम पिछले क्लास में। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 पाई रूट के अपॉन एम। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अगर ये हॉरिजॉन्टल की जगह स्प्रिंग को वर्टिकल हैंग कर दे तो ये ध्यान रखना बेटा कि जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो स्प्रिंग कांस्टेंट पे, टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे, इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। नो, कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो इस केस में भी फॉर्मूले सेम ही रहेंगे। फोर्स का फॉर्मूला माइनस के एक्स ही रहेगा, एक्सेलरेशन का माइनस के अपॉन में एम एक्स ही रहेगा, टाइम पीरियड सेम 2 पाई रूट एम अपॉन के, और फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई रूट के अपॉन एम सेम रहेंगे। आप इन्हें हॉरिजॉन्टल लगाओ या वर्टिकल लगाओ, तो यही ध्यान रखना, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद स्प्रिंग कंबाइंड फॉर्म में लगा दिया हमने, दो स्प्रिंग को इकट्ठा लगा दिया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई फर्क नहीं, इसलिए दोनों को डायग्राम मैंने बना के दिखा दिए है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आया आप कर सकते हो। अब दो स्प्रिंग इकट्ठे लगा दिए तो इनका फॉर्मूले क्या आएंगे, दोनों पैरेलल में लगाए हैं फर्स्ट केस में, सेकंड केस में सीरीज में लगाए हैं। तो पैरेलल और सीरीज में फॉर्मूले इनके अलग अलग हो जाएंगे, वो हम नोट कर लेते हैं। पैरेलल के केस में देखो बेटा, इस स्प्रिंग का कोई स्प्रिंग कांस्टेंट K1 होगा, इस स्प्रिंग का कोई स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और ये दोनों मीन पोजीशन से सपोज हम नीचे लेके आए, कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें y है, तो फोर्स F1 इस पे कितना फोर्स लगेगा, F1 उस पे लगेगा माइनस K1y, दूसरे वाले पे F2 उस पे कितना लगेगा, माइनस K2y लगेगा। फोर्स तो सब स्प्रिंग पे सेम है, माइनस K इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल फोर्स ऐड हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस में F2, यानी माइनस K1y प्लस में माइनस K2y, y कॉमन, माइनस K1 माइनस K2 माइनस कॉमन, K1 प्लस में K2y। अगर इसको हम कंपेयर करें, फोर्स ले ले टोटल फोर्स के साथ में माइनस K पैरेलल y, पैरेलल भी यानी नेट स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का, तो K1 प्लस K2 हो जाता है। तो इस केस में जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 प्लस K2 हो जाएगा। किस केस में, अगर दोनों पैरेलल लगे हुए तो पैरेलल। इससे क्या होगा, इससे सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। जो ये फॉर्मूला था K, इसकी जगह K1 प्लस K2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला, इसमें भी K की जगह K1 प्लस K2, यहाँ भी K की जगह K1 प्लस K2, और यहाँ भी। तो बाकी यही फॉर्मूले याद करने, सिर्फ K को K1 प्लस K2 से रिप्लेस कर देना है, आसान है। सेम इसमें और सेम आपका इसमें, क्योंकि दोनों स्प्रिंग आपके पैरेलल किसी मास से कनेक्टेड है, पैरेलल। तो जितने भी फॉर्मूले हैं, फोर्स का हुआ, आपका एक्सेलरेशन का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, ये चेंज हो जाएंगे। इन सब में जो K है वो K1 प्लस में K2 से रिप्लेस हो जाएगा। सेकंड सीरीज में, सीरीज के लिए देखो, जब दो स्प्रिंग आपने सीरीज में लगा दिए हैं तो आपके पास एक ही फोर्स लग रहा है, यही फोर्स दोनों स्प्रिंग पे लग रहा है। पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, वो K2 है। इसने कोई डिस्प्लेसमेंट x1 शो किया और इसका कोई डिस्प्लेसमेंट है मान लो x2, तो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू माइनस K1 x1 माइनस K2 x2, टोटल माइनस K1 x1 माइनस K2 x2। अब ये भी, ये फोर्स
इस पे भी लग रहा है और इस पे भी माइनस K2x2। तो फर्स्ट इससे x1 की वैल्यू निकाल लो आप। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास f अपॉन में माइनस K1 और यहां से x2 की वैल्यू हो जाएगी f अपॉन माइनस K2। ये x1 और x2 की वैल्यू आ गई है। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है वही आप लगाएंगे। F इज इक्वल टू माइनस KX। तो यहां से x की वैल्यू f अपॉन में माइनस K। ये पहले वाला मैं रब कर दूं, जगह कम पड़ गई हमारे लिए। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2। इसमें जितने डिस्प्लेसमेंट हुई, इसमें जितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट x इनका सम है। x1 की हमारे पास वैल्यू आई है f अपॉन में K1 और x2 की वैल्यू आई है f अपॉन में K2। f कॉमन ले लेंगे, माइनस का साइन भी था तो माइनस f कॉमन ले लिया, 1 अपॉन K1 प्लस में 1 अपॉन K2। एलसीएम लिया माइनस f K1 इंटू में K2 और ऊपर K1 प्लस में K2। इसको किससे कंपेयर कर लेंगे? हमारे पास इस जो जनरल फॉर्मूले से x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू माइनस f अपॉन k इन सीरीज। तो इससे कंपेयर करेंगे। तो इससे कंपेयर करने से क्या रिलेशन आया? 1 अपॉन KS इक्वल टू K1 प्लस में K2 अपॉन K1 इंटू K2। रेसिप्रोकल कर देंगे तो KS की वैल्यू आती है K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस में K2। सब में किसमें? टाइम पीरियड में, फ्रीक्वेंसी में, एक्सेलरेशन में, फोर्स में, सब में ये वैल्यू K की चेंज कर दोगे तो नए फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे। याद रखना, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल K1 प्लस K2। सीरीज में कनेक्ट है तो K1 इंटू K2 K1 प्लस K2। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट थे। रेजिस्टेंस इन सीरीज 10th में पढ़ा था R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2। यहां अपोजिट है K इन पैरेलल, पैरेलल में K1 प्लस में K2 और 1 अपॉन K इन सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो सीरीज में अपोजिट है, सेम सिमिलर है रेजिस्टेंस के बट अपोजिट। क्लियर है? तो इसे नोट करो।